हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। गाइज, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं क्योंकि एचपीसीएल का एग्जामिनेशन डेट आ गई है। आपने जो एचपीसीएल का फॉर्म भरा था, एचपीसीएल इंजीनियर ऑफिसर का, उसकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो 23 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। तो अभी कुल मिलाकर आपके पास ज्यादा दिन बचे नहीं है। अभी बीच में एसएससी का सीबीटी 2 भी है, तो आप उसके लिए भी थोड़ा सा बिजी होंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट आपके पास 15 से 16 दिन बचेंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी की कैसे इसको प्लान करना है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, ताकि आप जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें डेफिनेटली आप बेहतर से बेहतर नंबर पा सके और बेहतर परफॉर्मेंस दे सके, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है बेटा, कुछ पॉइंट्स पर गौर करने वाली बात है, तो कुछ ही पॉइंट मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उनमें से देखिए एक पॉइंट तो ये है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या होने वाली है, तो देखिए बेटा, पहली स्ट्रेटजी, अच्छा आप अगर चाहें तो मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से राहुल मिश्रा से टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप मुझसे जो भी डाउट पूछना चाहते हैं, आप इस मेरे पर्सनल चैनल पर आप यहाँ से मुझे जो भी डाउट पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आइए तो बेटा, पहला पॉइंट देखते हैं कि एचपीसीएल का जो एग्जाम है उसका एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो क्या है। तो एचपीसीएल का जो एग्जामिनेशन है उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो एचपीसीएल ऑफिसर का या इंजीनियर का अभी तक जो एग्जाम पैटर्न है वो है 85 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए, पेपर 1 में आपका जनरल एप्टीट्यूड आ रहा है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल, ये सब है। 85 एमसीक्यूज होंगे इसमें, 85 मतलब एमसीक्यूज होंगे। और जो पेपर 2 होगा टेक्निकल नॉलेज का, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, 85 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। यानी कि टोटल 170 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं और 150 मिनट का ड्यूरेशन आपके पास होना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। उसके बाद अगर गाइस देखा जाए तो की पॉइंट्स क्या क्या है, यानी कि तैयारी आपको कैसे करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आपको जल्दी से आपको वीडियो ज्यादा लेंदी ना देखनी पड़े। तो की पॉइंट्स बेटा क्या है, देखिए आपको सबसे पहले करना है, अब चूंकि देखिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों इक्वल मार्क्स के हैं, तो ऑब्वियसली आपको दोनों पर इक्वल फोकस करना पड़ेगा, दोनों पर आपको इक्वल एम्फसाइज करना पड़ेगा। तो देखिए आपको फोकस इक्वली ऑन टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक पोर्शन, तो टेक और नॉन टेक दोनों पर आपको बेटा इक्वली फोकस करना जरूरी है। जितना देर आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आप नॉन टेक्निकल जरूर पढ़िए, क्योंकि टेक्निकल देखिए थोड़ा सा टफ होता है, नॉन टेक्निकल इतना टफ नहीं होता, तो उसके लिए आप थोड़ा सा भी कम वक्त दे देंगे तभी आपका काम चल जाएगा। स्टडी नॉन टेक एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स डेली, यानी कि नॉन टेक जैसे आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब चूंकि टेक्निकल के बेस पर सिलेक्शन तो होना नहीं है, क्योंकि जो दोनों हैं वो दोनों इक्वल मार्क्स के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दोनों में ही उतनी मेहनत करनी है। तो आप कम से कम, अगर आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बोल सकते हैं सर टेक्निकल बहुत टफ है, कैलकुलेटिव होता है, ये सब दुनिया भर का, तो बेटा आप कम से कम 2 से 3 घंटे, 3-3.5 घंटे तो आप निकालें ही नॉन टेक्निकल के लिए। तीसरी चीज कि आपको मगअप करना है सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। जैसे अगर आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मतलब जिस ब्रांच के भी आप हैं, तो आप अपनी डिसिप्लिन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे फॉर्मूलेज को एक शॉर्ट नोट्स में लिखिए और उस शॉर्ट नोट्स को कंटिन्यूअसली मगअप करते रहिए, मेमोराइज करते रहिए, ताकि आपको बाद में फॉर्मूले याद करने की जरूरत ना पड़े। और जब भी एग्जाम में कोई भी छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपको लगाना है, खटाक से फॉर्मूला आपके दिमाग में है और तुरंत आप उसका आंसर करिए सटीक तरीके से। अच्छा, सॉल्व करना है आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स एज मच एज पॉसिबल, जितना पीवाईपीज यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने आपको मिल सके उतने सॉल्व कर लीजिए। बहुत सारे सोर्स हैं बेटा, आपको वहां पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। पुट एंटायर थर्मल इंजीनियरिंग ऑन प्रायोरिटी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जितने भी मैकेनिकल वाले बच्चे हैं वो बेटा थर्मल इंजीनियरिंग को प्रायोरिटी पर रखेंगे, थर्मल इंजीनियरिंग को प्रायोरिटी पर रखेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा फोकस इसी पे आप रखेंगे। इसके अलावा और कहां पर फोकस करना है, इसके अलावा और भी देखिए, उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट और हैं, जैसे सोम है, टोम है, ये सब आप जानते हैं। कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जिस पे आपको फोकस करना है वो ये हो सकता है कि कवर एमसीक्यूज। आपको यहां पर बेटा देखिए एमसीक्यूज कहां से कवर करने हैं, आपको कवर एमसीक्यूज फ्रॉम मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन, यहां से मशीन टूल और मशीनिंग ऑपरेशन, जैसे लेथ वेथ आप पढ़ लीजिए, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन पढ़ लीजिए, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जिसे सीआईएम बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पीपीसी, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेशन रिसर्च, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड कॉस्टिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इनमें से कुछ टॉपिक्स जो आपको, जैसे जो आपके पास सोर्सेस अवेलेबल हों या फिर जो भी आप जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चंस बेसिकली करिए, एमसीक्यूज करिए, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो थ्योरी पढ़ने का चांस नहीं है। तो बेटा जितने भी आप एमसीक्यूज पे कर सकते हैं उतने एमसीक्यू इन सब टॉपिक्स पे से जितना भी आपको इजी लगे उतने टॉपिक्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए और उनमें से क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद एटलीस्ट, अब चूंकि 85 टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, तो एटलीस्ट आपको 100 टेक्निकल क्वेश्चंस पर डे करने हैं। ठीक है, और कवर थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल पोर्शन बोथ, आपको दोनों थ्योरेटिकल, अब जब भी आप एमसीक्यू कवर करेंगे तो आपको थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन इक्वली कवर करने हैं। इक्वली मतलब दोनों पर बराबर फोकस करना है। थ्योरेटिकल पर थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए, 60% कर लीजिए, और 40% आप न्यूमेरिकल पर तो कर ही लीजिए। थ्योरेटिकल 60% और 40% न्यूमेरिकल
क्योंकि बेटा किसी भी एग्जाम में अगर एक दो एग्जाम छोड़ दिया जाए, जैसे गेट वेट का एग्जाम छोड़ दिया जाए, तो बाकी एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। तो हर एग्जाम में जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, जैसे गेट वेट का एग्जाम अगर छोड़ दिया जाए, तो नॉर्मल एग्जाम में थ्योरी ज्यादा आती है और न्यूमेरिकल रिलेटिवली कम आते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मुले शुड बी रिटन ऑन द शॉर्ट नोट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं वो सब आपके शॉर्ट नोट्स में मेंशन होने चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम में आपके पास पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है और ना ही आपके पास थ्योरी को क्लियर करने का समय है। लास्ट टाइम में यू हैव टू मेमोराइज ओनली, यू हैव टू मग अप, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर आपने मेहनत करी है, तो लास्ट टाइम में यू जस्ट हैव टू मग अप द इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो भी है आप उसको शॉर्ट नोट्स पर नोट करिए और लास्ट टाइम में उसको मेमोराइज करिए। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर ट्रैवलिंग, आपका एचपीसीएल का सेंटर कहीं है एंड सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग बाय बस और बाय ट्रेन और बाय व्हाटएवर, तो आप रास्ते में भी शॉर्ट नोट्स को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम एंड दिस विल हेल्प यू टू इनहांस योर मेमोरी एज वेल। तो ये सब आपके लिए थोड़े से फायदेमंद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इन सब पॉइंट्स पर बराबर गौर करिएगा एंड थैंक यू सो मच। और आप सभी को तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। कुछ स्ट्रेटजी जो मुझे लगता है कि आपके लिए मददगार हो सकता है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो आप इसको, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबको बताएं कि हाँ भैया इस तरह से भी अगर मेहनत करें तो हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगेन आप सभी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हालांकि आज तो एग्जाम नहीं है बट फिर भी आप सभी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बेहतर तरीके से एग्जाम दीजिए, अभी एग्जाम के लिए टाइम है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, फोकस रहिए। और बेटा जब भी लाइफ में पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आपका कोई टारगेट लाइफ में हो, जब भी आपको कोई एम अचीव करना हो, तो उसके अलावा जितनी दुनिया भर की चीजें हैं वो सब फालतू हैं। बस आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अर्जुन की तरह बस चिड़िया की आंख पे निशाना रखिए और जिंदगी में आप हमेशा सफल बन के उभरेंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।